नमस्कार दोस्तों, श्री कथा चैनल में आपका स्वागत है। कार्तिक मास सूर्य षष्ठी डाला छठ व्रत उत्सव की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। श्री विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा बना रहे। सूर्य षष्ठी व्रत का महत्व और उसके कथा के बारे में बताती हूँ। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य षष्ठी या डाला छठ कहा जाता है। मान्यता है कि यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। संतान को दीर्घ आयु और आरोग्य के साथ ही पूरे परिवार को धन धान सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से संसार के सारे सुखों का भोग मृत्यु के बाद परम सत्य की प्राप्ति होती है। डाला छठ व्रत करने की विधि। कहा जाता है कि यह व्रत सबसे कठोर व्रत है। इस व्रत को करने वाली स्त्री पंचमी के दिन मात्र एक बार बिना नमक की भोजन करती है। साथ ही षष्ठी को दिन निर्जला रखकर अस्त हो रहे सूर्य की पूजा करती हैं और भगवान सूर्य को अर्घ्य भी देती हैं। इस दिन विधि विधान से पकवान, फल, मिष्ठान आदि चीजों का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा रात भर जागरण भी होता है। इसके बाद अगले दिन यानी सप्तमी के दिन सुबह नदी में जाकर जो व्रती होती हैं वह स्नान करती हुई गीत गाती हैं। उसके बाद जब सूर्योदय होता है तो फिर दूध से अर्घ्य देकर पारण करती हैं। इस तरह यह व्रत पूर्ण होता है। अब मैं आपको सूर्य डाला षष्ठी व्रत की कथा सुनाती हूँ। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कथाओं को शेयर, लाइक करें, जिससे सभी भाई बहनों के पास डाला छठ व्रत कथा सुनने को मिले। ओम ओम विष्णुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सूर्य षष्ठी व्रत की कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक महिला थी जिसके विवाह हुए कई साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं थी। उस महिला ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि के दिन संकल्प लिया कि यदि संतान की प्राप्ति होती है तो वो सूर्य देव का व्रत करेगी। ऐसे में महिला को सूर्य देव की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन महिला ने व्रत नहीं किया। जब लड़का धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई, शादी के बाद वह जब जंगल के रास्ते घर लौट रहा था तो एक स्थान पर डेरा लगाया। जब दुल्हन ने देखा कि पालकी में उसका पति मरा हुआ है, दुल्हन अपने पति को देखकर विलाप करने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर एक वृद्ध महिला उसके पास आई और बोली कि मैं छठ माता हूँ, तुम्हारी सास मेरा व्रत करने की बात कहकर टालती रही, जिसके कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई। वृद्ध महिला ने कहा कि मुझे तुम्हारा विलाप नहीं देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जिला देती हूँ, लेकिन घर जाकर अपनी सास से इस बारे में जरूर पूछना। जिसके बाद छठ माता ने उसके पति को जीवित कर दिया। कुछ देर बाद जब वह बहू घर पहुंची तो रास्ते में जितनी भी बातें हुई थी सारी बातें उसने अपनी सास को बताई। तब लड़के की माँ ने अपने पुराने संकल्प को याद करते हुए सूर्य देव का व्रत किया। तब से लेकर आज तक यह व्रत चलन में है। माना जाता है कि इस व्रत को संस्कार से भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं और सबके जीवन में सूर्य की रोशनी विराजमान रहती है। बोलो सूर्य भगवान की जय, डाला छठ की जय।
ओम श्री लक्ष्मी जी नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।